साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज। साथियों आप देख सकते हैं सेक्टर 7 वरिष्ठ नागरिक मंच का ये कार्यालय, और आज जो है वरिष्ठ नागरिक मंच के द्वारा जो है शहीद भगत सिंह की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसका अनावरण किया गया है। आप देख सकते हैं वरिष्ठ नागरिक मंच करनाल शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण श्रीमती रेणु बाला गुप्ता माननीय महापौर करनाल के कर कमलों द्वारा 25 फरवरी 2023 को किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों ने एक बेहतर कार्य जो है वो किया गया है। जो करनाल के वरिष्ठ नागरिक है उनका एक बेहतर कार्य से कहा जा सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पार्षद हैं यहाँ के, वो मंचासीन है, और उसके अलावा कालड़ा जी यहाँ पे हैं, और अभी जो महापौर है, मेयर है करनाल की रेणु बाला गुप्ता, वो अपनी बात रख रही हैं। आप देख सकते हैं। बहुत ही खास है कि आज हमने अपने वीर शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया। निश्चित तौर पे इस तरह के अवसर न केवल समाज में प्रेरणा देते हैं, परंतु हमारे वीरों की उन गाथाओं को और हमारे देश की परंपराओं को याद करने का भी वो अवसर देते हैं, जिसमें हम ये मानते हैं और ये जानते हैं कि ये आज़ादी हमें थाली में परोस कर नहीं मिली थी। आप सब लोग तो मुझे लगता है आज़ादी के उन परमाणु के साथ कुछ यहाँ पर ऐसे मौजूद भी होंगे जिन्होंने उनके साथ समय बिताया होगा। वो दौर देखा होगा कि जिस तरह से एक एक पलक और एक एक क्षण ये बीतता था कि कब भारत देश आज़ाद हो और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ खुली हवा में सांस ले सके, को जिनकी वजह से आज जवानों को जो देश की सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं और आज़ादी को कायम रखे हुए हैं। निश्चित तौर पे आप जैसे वरिष्ठ नागरिक न केवल समाज को प्रेरणा देते हैं, परंतु इस तरह के कार्यक्रम हम जैसे लोगों से करवाकर हमें भी इस बात के लिए प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से समाज में एक अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक अच्छा मंच होना चाहिए, एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आगे युवा आके प्रेरणा ले सके। आपकी यही बातें समाज में और आज तक भारत को कायम रखे हुए हैं। किसी ने सच ही कहा कि मिटाने को तो दुनिया चली थी, परंतु कुछ ना कुछ तो बात है कि मिटती नहीं है हस्ती हमारी। हमारे अंदर कोई तो बात है भारतीयों के अंदर कि परिवार, और आज तो आपने देखा भी कोविड का एक ऐसा दौर बीता जब पूरा विश्व घुटने टेक चुका था। पूरे विश्व को लगा था कि कहीं भारत में कोरोना ने प्रवेश कर दिया तो भारत तो बम फट जाएंगे, भारत में तो जो होगा वो पूरी दुनिया से सबसे अलग होगा। पर भारत ने ऐसा सारी दुनिया से अलग करके दिखाया कि आज भारत परम वैभव की ओर जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने ऐसी दिशा दी, और ये दिशा भी आप जैसे वरिष्ठ सभी यहाँ पर अनुभवी हैं। समाज में पूरे देश में आप जैसे वरिष्ठ हैं जो कहीं उन्हें सलाह देता होगा कि किस तरह से समाज में आगे बढ़ा जाए, चाहे कोई वो दिया जलाया जाए, चाहे वो थाली बजाई जाए, ताकि अपने समाज को सुरक्षित रखा जाए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज जिस तरह से भारत परम वैभव की ओर बढ़ रहा है, ये आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों की देन है। निश्चित तौर पे ये छोटे छोटे कार्यक्रम हमारे समाज में, हमारे परिवारों में ये संदेश देते हैं। मैं ये देख रही थी अभी जब से मैं आई हूँ 11 बजे में यहाँ पर जब मैंने एंटर किया तो सभी आमतौर पे 11 बजे का टाइम देते हैं तो आने वाले देर तक आते हैं, पर सभी वरिष्ठ नागरिक समय पर मौजूद थे और सभी यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं के साथ मौजूद थे। तो आप लोगों को सलाम है, आप लोगों ने समय की कदर को जाना, आप लोगों ने ये माना कि किस तरह से देश की बुराइयों को दूर करना है, और आपने ये व्यवस्था इतनी सुंदर की हुई थी।
मैं ये समझती हूँ आपका वृद्ध हस्त हम युवाओं के ऊपर में बुराइयां पनप रही हैं, उन्हें वहीं ख़त्म कर दे ताकि भारत युगों युगों तक आज़ाद रहे, भारत की ये आज़ादी बरकरार रहे। ये छोटी मोटी व्यवस्थाएं, ये नामकरण, ये आप लोगों के आशीर्वाद से पहले भी होता आया है, आज भी होगा, और आप लोगों के सहयोग से जो भी व्यवस्थाएं आप चाहेंगे वो यहाँ पर ही नहीं, शहर में आप हर हिस्से से जुड़े हुए हैं, आप कहीं से भी कहेंगे तो आपके सुझाव से ज़रूर की जाएगी। मैं चंद लाइनें, क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारे अपने देश के प्रति बात कह के चुके, मैं भी चंद लाइनें कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। पहचानो हमें और गौर से देखो, हम वो हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे। हम वो हैं, हम ही तो हैं जो गोवर्धन को उंगली पर उठा लिया करते थे। हम ही हैं जो चक्रव्यूह की विधा को जाने बिना उसको भेद गए, और हम ही हैं जिनके फेंके हुए पत्थर पानी पर तैर गए। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हमने फाइटर जेट भी बनाए और संगीन भी, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो वैक्सीन भी, और उसके ऊपर लिख दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात भगवान हम पर ही नहीं सब पर कर दया। साइंस कहती है कि 0 से नीचे का तापमान और 50 से ऊपर तापमान शरीर नहीं सह सकता। 0 से नीचे चटक जाती है हड्डियाँ और 50 से ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियाँ। फिर वो कौन है जो सियाचिन के ग्लेशियर में तिरंगे की तार कस रहे हैं, और वो कौन है जो बाड़मेर के रेगिस्तान में ठाके मारकर हंस रहे हैं। हम वो हैं, और ऐसी जाबादियाँ हार्ड मास के पुस्तलों में कहाँ, इसके लिए तो कोई देवदूत चाहिए। आपको इतना कहना चाहूँगी कि फौजी और जवान देवदूत हैं क्या, इसके लिए कोई और सबूत चाहिए? कोई क्या, इसके लिए और कोई सबूत चाहिए? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अभी आपने सुना करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता को। एक बेहतर संबोधन जो है मेयर रेणुबाला गुप्ता के द्वारा जो दिया गया है, फौजियों का सम्मान, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, और वरिष्ठ नागरिकों के जो कार्य है, भगत सिंह की प्रतिमा का जो अनावरण यहाँ किया गया, उसकी प्रशंसा उन्होंने की। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।